उत्तर प्रदेश में जातिवाद को लेकर के मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ते जा रहा है। दरअसल झांसी शहर में एक शादी होती है और शादी के मात्र 18 घंटे के बाद ही दूल्हा अपनी दुल्हन को छोड़ के चल देता है, क्योंकि इसके पीछे की वजह मात्र एक होती है कि वह दुल्हन यादव समाज से थी। क्या है पूरी सच्चाई, आज जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आइए हम चलते हैं, शुरू से लेकर अंत तक बताते हैं आपको हुआ क्या। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, मैं छोटू भैया। आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना दरअसल ये कहानी है धर्मेंद्र राजपूत की, जिसकी उम्र लगभग 28 साल, जो झांसी के शहर के जो राक्स थाने के अंतर्गत जो बाईसाई गांव होता है वहीं का रहने वाला होता है। और धर्मेंद्र के पिता का नाम सगुन राजपूत, जो पेशे से एक किसान है तो राजपूत बिरादरी से ही, लेकिन उसके पास ना तो ज़्यादा ज़मीन है और ना ही धन दौलत है। बड़ी मुश्किल से खेती किसानी करके अपनी पत्नी और बेटे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। और धर्मेंद्र ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही शकल सूरत में बेहतर है। इसीलिए सगुन जब अपने बेटे धर्मेंद्र की शादी अपने ही बिरादरी में शादी कराने के लिए जहाँ तहाँ बातें करता है और कई जगह पे रिश्ते की बात तो होती है, लेकिन इसके बावजूद इसके धर्मेंद्र के रिश्ते कहीं तय नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सगुन अपने बेटे को लेकर के काफ़ी परेशान रहने लगता है। और आखिरकार एक दिन उसकी परेशानी का हल उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति निकाल देता है। दरअसल हम अपनी लैंग्वेज में कहें तो उस व्यक्ति को हम मीडिएटर कह सकते हैं या फिर शादी विवाह कराने वाला अगवा। दरअसल जो वह अगवा सगुन से जाकर के मुलाकात करता है और कहता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसकी वजह से आपकी शादी हो सकती है, जो शायद अपनी बहन की शादी आपके बेटे से करा सकता है। हालांकि जो मीडिएटर होता है जब इस तरह की बातें सगुन से कहता है तो सगुन भी उस मीडिएटर्स की बात पे आ जाता है और कहता है कि जैसे भी हो सकता है मेरे बेटे की शादी बस करवा दो। आखिरकार वो जो मीडिएटर इधर मध्य प्रदेश के जसूपुर जिले के अंतर्गत जो कौरा गांव होता है और वहां जाता है। उस कौरा गांव के रहने वाला अमन लोधी से बातचीत करता है। दरअसल अमन की एक छोटी बहन है जिसका नाम गुड़िया लोधी है, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। हालांकि जब अमन जो कि बेहद गरीब परिवार से है, मीडिएटर जब अमन से उसकी बहन की शादी इधर सगुन के बेटे से धर्मेंद्र राजपूत से करने के लिए कहता है तो अमन इस रिश्तों को करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में उसको 50,000 का डिमांड कर देता है। मीडिएटर वहां से चलकर जब सगुन राजपूत के पास आता है और जब सगुन राजपूत से यह कहता है कि अमन अपनी बहन की शादी कराने के लिए तैयार तो है, लेकिन उसे 50,000 की डिमांड कर रहा है। इधर सगुन राजपूत भी आगे पीछे कुछ नहीं सोचता है और आखिरकार 50,000 देने के बाद अपने बेटे की शादी कराने के लिए हामी भर देता है। उसके बाद से जो मीडिएटर फिर शिवपुरी में जाता है और अमन को बुला करके इधर सगुन राजपूत के घर पे लाता है। और अमन जब सगुन राजपूत से उसके बेटे धर्मेंद्र से अपनी बहन की शादी कराने के लिए कहता हो तो सगुन राजपूत भी अपने बेटे की शादी गुड़िया से कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आखिरकार शादी की तारीख 27 जून 2025 रखी जाती है। लेकिन जब शादी की तारीख रख दी जाती है उसके तुरंत थोड़ी देर के बाद ही अमन सगुन राजपूत को वह 50,000 मांगता है। हालांकि जब 50,000 की डिमांड करता है तो सगुन अमन को एडवांस के तौर पे 20,000 रुपये दे देता है और कहता है कि बाकी के 30,000 शादी होने के बाद दिया जाएगा। अमन वहां से 20,000 रुपये लेकर अपने घर पे चला जाता है और फिर वादे के मुताबिक अपनी बहन गुड़िया को लेकर के आखिरकार 27 जून 2025 को सगुन राजपूत के गांव में आ जाता है और फिर गांव के ही एक माता मंदिर में 7 फेरे लेते हैं। पंडित के द्वारा हिंदू रीति रिवाज के तहत धर्मेंद्र राजपूत और गुड़िया की शादी भी हो जाती है। हालांकि जब शादी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद से गुड़िया का भाई जो अमन सगुन राजपूत से बाकी के जो वहाँ पैसे बचे होते हैं 30,000 रुपये वो मांगता है, लेकिन सगुन राजपूत उसे बाकी पैसे देने से इनकार कर देता है, जिसके लेकर अमन और सगुन के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। लेकिन जब लाख झगड़े तकरार होने के बावजूद भी सगुन अमन को वह 30,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होता है और न ही इधर अमन भी वह पैसे के लिए बिना यहाँ से जाने के लिए तैयार होता है। दरअसल शादी जब कंप्लीट हो जाती है और पैसों को लेकर जब झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद भी सगुन जब अमन को 30,000 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होता है और उसके बाद से अमन मार्केट में जाता है और शराब पी के आ जाता है।
और शराब पीने के बाद जब शगुन घर पे पहुंचता है तब जाकर के नशे की हालत में कहता है कि दरअसल मैंने आप लोगों से झूठ बोला है कि हम लोग लोधी समाज से नहीं बल्कि यादव समाज से हैं। जब अपनी असलियत जाति दिखाता है उसके बाद से शगुन जब उसका आधार कार्ड और बाकी डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं और डॉक्यूमेंट्स जब दिखाता है तो वाकई में उसके बाद से यह क्लियर हो जाता है कि अमन और उसकी बहन गुड़िया यादव समाज से हैं। हालांकि जब यह असलियत धर्मेंद्र राजपूत को जब मालूम चलता है तो धर्मेंद्र गुड़िया को रखने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं यादव समाज की बेटी को अपनी पत्नी नहीं बना सकता हूं। इस बात को लेकर के फिर झगड़े तकरार शुरू होती है और इसके बाद से दोनों परिवार वाले इसी रक्षा थाने में जाते हैं और जाकर के सारी बातें बताते हैं। हालांकि पुलिस इन दोनों के रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि अगर आप दोनों ही अलग होना चाहते हैं तो हमें अपनी तहरीर पर दीजिए और फिर कोर्ट में जाइए और संविधान के तहत तलाक देकर पति और पत्नी अलग हो जाइए। लेकिन अमन के साथ साथ धर्मेंद्र की जो पिता शगुन राजपूत भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब ना तो हमें कोई मुकदमा दर्ज करना है और ना ही हम लोग कोर्ट में जाएंगे। दरअसल उसके बाद से ये दोनों परिवार वापस गांव में आ जाते हैं और गांव में कुछ लोग की बैठक बुलाई जाती है और फिर बातचीत की जाती है। और इस बातचीत की जब शुरुआत होती है तो अमन की बहन गुड़िया भी अब धर्मेंद्र राजपूत को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जिसकी वजह से पंचायत अपने फैसले सुनाते हुए कहती है कि अमन जो एडवांस के तौर पे 20,000 शगुन राजपूत से लिया है वो वापस कर दे और फिर अपनी बहन को लेकर के रजामंदी से यहाँ से चला जाए। हालांकि अमन अपनी बहन को वहां से लेकर जाने के लिए तो तैयार तो हो जाता है, लेकिन जो एडवांस के तौर पर उसे 20,000 रुपये शगुन राजपूत को दिया था वह देने के लिए तैयार नहीं होता है। और फिर दोबारा इसी बात को लेकर पंचायत के अंदर फिर झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन पंचायत में शायद पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित लोग भी वहां बैठे थे और शगुन राजपूत को समझाते हुए कहते हैं कि इसमें गलती तुम्हारी भी है। जब तुमने गुड़िया से अपने बेटे के रिश्ता तय कर दिया था तो उसी वक्त ही तुमने अमन से उसका पहचान पत्र या फिर बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं मांगा था। जब आप अमन भी अपनी बहन को लेकर वहाँ से तुम्हारे गांव में आया है, आने के बाद शादी हुई है और शादी में कुछ पैसे तो उसके भी खर्च हुए होंगे। यह तो बेहतर है कि तुम कम से कम अमन अपनी बहन को सही सलामत तुम यूं ही छोड़ के अपने पास लेकर जा रहे हो, वरना यह शादी तो हो चुकी है। अगर यह मामला कोर्ट में पहुंचता है तो तुम्हें भी काफ़ी नुकसान होगी। इसलिए बेहतर है कि तुमने 20,000 अमन को दिया है वो भूल जाओ। और पंचायत जब ये अपना फैसला सुनाती है तो आखिरकार शगुन राजपूत भी पंचायत की बात मान जाता है और उसके बाद से अमन अपनी बहन गुड़िया को लेकर के वापस अपने घर पर चला जाता है। लेकिन जब यह खबर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा और खबरों के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है तो लोगों के सामने से वह खबरें ताज़ा हो जाती हैं। और जो कि 22 जून को उत्तर प्रदेश के जो इटवा शहर में हुई थी कांड। दरअसल इटवा के जो दादरपुर गांव में जब एक यादव समाज का कथावाचक ब्राह्मण के घर पर कथावाचक करने के लिए गया था और ब्राह्मण को जब मालूम चलता है कि ये यादव समाज से है और उसने अपनी जाति छुपाई है, उसकी बड़ी तरीके से पुटाई उटाई कर देते हैं, ठोकाई कर देते हैं, बल्कि जब उसकी चुटिया तक भी काट देते हैं। और तब यह मामला पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी गरमाया हुआ था और हर सोशल मीडिया से लेकर नेशनल चैनल भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी को कोई तकलीफ़ पहुंचाना है। बस आप सभी को बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।